सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका हुआ। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम द ग्रैंड मिराज में पहुंची हुई है और दर्शकों, आप सभी को मालूम है कि यहाँ शिक्षा महोत्सव जो है उसे ऑर्गेनाइज किया गया है और देश भर के नामी गिरामी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी और टीम्स मेंबर्स यहाँ पर उपस्थित हैं जो बच्चों को करियर गाइडेंस प्रोवाइड करवाने वाले हैं। एक ऐसा कार्यक्रम जहाँ पर कोई एंट्री फ़ी नहीं है, लेकिन भविष्य निर्माण को लेकर जितनी गुंजाइश है वो सब कुछ समझने का एक अवसर मिल रहा है। मेरे साथ अभी जो जुड़ रहे हैं वो देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से पहुँचे हुए हैं धनबाद। जानना चाहूँगी धनबाद कैसा लग रहा है और क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी जो है अगर कोई उत्तराखंड जाता है या फिर जो इनके समझ में है वो हमको बताना चाहेंगे। सर बहुत स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, मेरा नाम अजीत राय है और मैं देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से आया हूँ जो कि उत्तराखंड देहरादून में है। कैसा लग रहा है धनबाद सर? धनबाद बहुत अच्छा शहर है। यहाँ से अच्छे बच्चे यहाँ से मूव करते हैं हमारी यूनिवर्सिटी के लिए। देहरादून की साइड में काफ़ी बच्चे मूव करते हैं जो प्रायः जाते हैं बीटेक, बीबीए, एमबीए के लिए यहाँ से। तो सर एक चीज़ बताइएगा, कौन सा कोर्स जो है आपको लगता है सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है और जो यूथ है, जो युवा है, उनको करना चाहिए ताकि एक जो आम घरों में धारणा होती है कि बच्चा का लाइफ सेट हो जाए, वो कमाने लायक बन जाए? मेन देखिए, हमें क्या होता है कि बच्चों के मन में शुरू से लगाया जाता है। जैसे 12th बच्चा करता है तो बोलता है कि चलो आपको बीटेक करना है, इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल में जाना है, मैनेजमेंट जाना है। बच्चे पर थोपा जाता है। मेन काम ये होता है कि बच्चे का जो चॉइस है उस पर हमें फोकस करना है। इसलिए हम लोग यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। बच्चे हमारे पास आते हैं, बच्चे इतने कन्फ्यूज़ रहते हैं कि 12th का हम लोग क्या करें। मामा ने बोला बीटेक कर लो, चाचा ने बोला मेडिकल कर लो, बुआ बोल रही है कि नहीं तुम और कुछ कोर्स कर लो। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मेन होता है बच्चों का चॉइस, क्योंकि हम खुद देखते हैं कि बच्चे घर वालों के प्रेशर में आके कुछ नए नए कोर्सेज में एडमिशन, जैसे कि बच्चे का मन है मैंने बीबीए करने का, लेकिन उनको बोले कि नहीं तुमको करना है मेडिकल। अब बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, उससे नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पाएगा। चलो गलती से नीट क्लियर भी कर लिया, एडमिशन कहीं मिल भी गया उसको, तो क्या करेगा वो? कॉलेज छोड़ देगा सेमेस्टर में ही, फीस बर्बाद, बच्चे का टाइम खराब। तो इसलिए बच्चे का जो रहेगा चॉइस, उसके ऊपर हम बच्चों को गाइडेंस देते हैं कि बेटा आपका ये चॉइस है, आप इस फील्ड में जाओ जी। तो उसके साथ से हम बच्चों को कोर्स उनको बताते हैं कि आप वाला बीटेक कर लो या बीबीए कर लो या पैरामेडिकल कोर्स कर लो, नर्सिंग में चले जाओ, एलाइड साइंस कोर्स में चले जाओ, मास कॉम में चले जाओ। तो ये हमारे आंसर रहता है। जो हमारे पास स्ट्रीम अवेलेबल है इंडिया में, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, कई बार होता है कि बच्चे को गार्जियंस जो है उन्हें लगता है कि अगर आर्ट्स दिलवा देते हैं तो बच्चा का इज्जत जो है वो डाउन हो जाएगा, उसको स्टेटस एकदम कमज़ोर माना जाता है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। एक टाइम हुआ करता था कि जब आर्ट्स वाला बच्चे के बहुत कम ऑप्शन हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, अब आर्ट्स वाला बच्चा भी आपका बीसीए कर सकता है। कंप्यूटर साइंस जो जिसका है इच्छा कि अभी मुझे कंप्यूटर एप्लीकेशन में काम जाना है, पढ़ाई करनी है, तो बीसीए कर सकता है। साथ में अब नए नए ऑप्शन आ रहे हैं कि आप बीसीए इन एआई डेटा साइंस, जो आजकल ब्लू क्रेज चल रहा है बीटेक में, जिसका एआईएमएल और डेटा साइंस का है, वो आपको बीसीए मिल रहा है करने के लिए। तो बच्चा अब आर्ट्स वाला बच्चा भी आराम से बीसीए कर सकता है। नॉन टेक्निकल वाले बच्चे भी टेक्निकल कोर्स में आके अपना लाइफ फ्यूचर बना सकते हैं। जब झारखंड के बच्चे देहरादून जाते हैं या आपकी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उनको देखकर आप लोगों को क्या एहसास होता है? उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है और वो कैसे कैसे सवाल जो है आपके सामने रखते हैं? देखिए, यहाँ पे जैसे हम लोग गत 5 वर्षों से यहाँ पे आ रहे हैं कंटिन्यू जी। तो हमारा ये तीसरा साल है जब हम धनबाद में एजुकेशन फेयर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग से प्राय करते थे रांची में, अच्छा, और वहाँ से वापस चले जाते थे। लेकिन हम लोगों ने इस बार स्टार्ट किया, 3 साल हम कंटिन्यू धनबाद से कर रहे हैं, क्योंकि धनबाद से बच्चे अच्छे मूव करते हैं, कनेक्टिविटी रहती है। जो बच्चे यहाँ से जाते हैं वो प्राय आपको जाते हैं सीबीएसई बोर्ड के जी। तो ये बच्चे जाएंगे, ये मोस्टली यहाँ से निकलते हैं बीटेक के लिए, बीबीए के लिए, एमबीए के लिए जो बच्चे निकलते हैं। तो बच्चे बहुत ही अच्छे रहते हैं, जिनको समझ भी रहती है क्या क्या कोर्स करना है, कैसे करना है, और माइंड बहुत शार्प रहता है बच्चों का। तो उनका डिसीजन रहता है कि हाँ मैंने जाना है और उत्तराखंड जाके पढ़ना है मैंने, और मेरा ये वाला कोर्स है। अच्छे सीजीपी मेंटेन करके चलते हैं बच्चे, हॉस्टल में रहते हैं तो अच्छा रहते हैं। मतलब वातावरण बिल्कुल अच्छा बना के रखते हैं वो लोग। ऐसा नहीं कि हाँ कहीं कोई गलत दिशा में जा रहे हैं या हल्ला हुड़दंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे बहुत शांत स्वभाव के बच्चे रहते हैं यहाँ के। तो मेहनती लगते हैं सर? बहुत मेहनती बच्चे, बहुत मेहनती बच्चे हैं यहाँ के। कभी ऐसा मेरे नॉलेज में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसके मैंने कोई कंप्लेन सुनी हो। सब अच्छा अपना आते हैं अपना। देखिए हमारे यहाँ का क्राइटेरिया क्या है कि हमारे यहाँ होता है कि 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है बच्चे के लिए जी। वो अगर मेंटेन नहीं कर पाएगा तो उसका कहीं ना कहीं उसका बैकलॉग आ जाता है, वो डिपेंड करता है उसके लिए। आप ये बताइए कि झारखंड के बच्चे जो हमारे हैं वो बच्चे लड़के लड़कियाँ सब 88-85 प्लस अपना रखते हैं अटेंडेंस। इतना छुट्टियाँ लेने के बाद भी इतना मेंटेन करके रखते हैं।
तो उनका सोचिए कि पढ़ाई में कितना रुझान होता है। जी। प्रायः यहाँ से बच्चे हमारे धनबाद से हैं, बोकारो से हैं, रांची से हैं, आपका देवघर से हैं, गिरिडीह से है, दुमका से बच्चे हैं। तो अच्छे बच्चे मूव करते हैं, मधुपुर से बच्चे आते हैं यहाँ पे अच्छे। आपका छोटा सा एक शहर है आपका कोडरमा। कोडरमा से गत वर्ष हमने उठाए 8 एडमिशन बीटेक में। तो छोटा शहर आप देखिए, ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है। वहाँ से बच्चे कोचिंग करने भी बोकारो पहुँचते हैं, तो वहाँ से बच्चे हमारे पास आए हैं। सर एक चीज़ मुझे बताइएगा, जब BBA MBA की डिग्री की बात होती है तो हर लोगों का ख्वाब होता है कि हम IIT से करें, IIM से करें, लेकिन सबके पास उतने पैसे नहीं होते हैं जो उतने बड़े इंस्टीट्यूट से कर पाएँ। और नॉर्मल जो प्राइवेट या सरकारी कॉलेज में उसके इक्विवेलेंट की डिग्री देती है वो करते हैं। तो क्या बड़े इंस्टीट्यूशन से अगर B स्कूल से BBA MBA की पढ़ाई कर रहे हैं वही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, या छोटे शहरों के बच्चे भी जो हैं वो फ्यूचर में मैनेजर वगैरह बन सकते हैं, अच्छी कंपनियों में जा सकते हैं? बिल्कुल हर कोई बन सकता है। देखिए इसमें एक सिंपल सा फंडा है ROI का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए आप बड़े टॉप के यूनिवर्सिटीज कॉलेज ले लीजिए, किसी का आपका पैकेज होगा 20 लाख का पूरे कोर्स का 2 साल का। MBA अगर बच्चा करना चाह रहा है, ठीक है, कहीं पर आपका 15 लाख का होगा, कहीं पर आपका 8 लाख का होगा, कहीं पर आपका 4 लाख का पैकेज होगा, ठीक है। तो आप अपने पॉकेट के हिसाब से कॉलेज को देखिए और मेन जाके आपको पूछना है कि आपका एवरेज पैकेज कितना आता है। हमें खेलना है एवरेज पैकेज में। आपकी हाईएस्ट पैकेज बच्चा कितना लेके जाएगा, 1 या 2 बच्चे, मेन जाता है एवरेज पैकेज पे। तो अगर बच्चा थोड़ी मेहनत करता है और 20 वाले पैकेज में ना जाए, 4 लाख वाले पैकेज में आ जाए किसी कॉलेज में, वहाँ से थोड़ी मेहनत कर ले और ये एवरेज पैकेज आपका 8 से 10 लाख आराम से बच्चा ले लेता है जी। तो ईजिली बच्चा गेन कर लेता है। बस बच्चे को थोड़ा सा सिखाना पड़ता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं कि बच्चा बेटा आप लोग ऐसा कर लो, आप लोग ऐसा कर लो, आप लोग ऐसा कर लो, क्योंकि मेन खेलना है हमने एवरेज पैकेज पे। कोरोना के बाद से एक शिकायत मिल रही है कि बच्चे जो हैं अब पढ़ाई में उतना मन नहीं लगाते हैं और उस समय जो सिचुएशन रहा बहुत कुछ बदल गया है। आप लोगों को क्या फीलिंग आती है कि कुछ चेंजेस देख रहे हैं क्या शिक्षा? हम लोगों ने अभी ऐसा कोई चेंजेस नहीं देखा है। हाँ, उस समय ये हुआ था कि आपका ऑनलाइन मोड का हिसाब से ज़्यादा चल गया था, लेकिन वो 12th तक के बच्चों का था। आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी कॉलेज से तो आपको उनका प्रैक्टिकल ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर बीटेक वाला बच्चा है बिना प्रैक्टिकल करे वो कैसे सीखेगा? क्योंकि थ्योरी में आप कितना पढ़ा लोगे उसको, या अगर पैरामेडिकल के बच्चे हैं वो जो तो प्रैक्टिकल करेंगे। सर एक चीज़ मुझे बताइएगा, इस तरीके का अगर कोई फेयर लगता है जो यहाँ कार्यक्रम युवा महोत्सव का हो रहा है, जो बच्चे पहुँचकर जो यहाँ पर आते हैं और जो आपकी यूनिवर्सिटी पहुँचना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, वो कैसे आप लोगों से जुड़ सकते हैं? जो आज यहाँ मौजूद नहीं रहेंगे उनके लिए भी कुछ अगर हो सके तो बताएं। देखिए हम लोग समय समय पे यहाँ पे क्या करते हैं, तो चलो आपका एजुकेशन फेयर तो है, अब इसका भी इन्होंने ब्रांडिंग प्रमोशंस किया होगा था। फिर जैसे आप आज आप आए हैं, आप भी इसको कहीं ना कहीं प्रमोट करेंगे आपको, तो हमारे पास कहीं ना कहीं एक बच्चा देखता है चीज़ को। प्लस हम लोग भी इंटरनेट के माध्यम से बच्चों के पास जुड़ते रहते हैं, समय से कुछ ना कुछ हम लोग बूस्टिंग करते रहते हैं बच्चों के पास। तो बच्चा देखता है कि हाँ देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं है, बच्चा सर्च करता है उसको। जी कनेक्टिविटी के लिए बच्चा यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है बच्चों को, देहरादून तक के लिए हमारी या हरिद्वार तक के लिए डायरेक्ट बच्चों को धनबाद से ट्रेन मिल जाती है। तो ऐसा कोई इशू भी नहीं जाने का, या आसनसोल चला जाए बच्चा वहाँ से आपको ट्रेन मिल जाएगी। तो ये एक सरकारी यूनिवर्सिटी या प्राइवेट है? नहीं मैम, ये हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो आप लोग बेसिकली 3 कोर्स ही ऑफर करते हैं? नहीं, हम लोग यहाँ पे 120 प्लस कोर्स रन करते हैं। जैसे हमारा जो पहले कॉलेज था, कॉलेज हमारा स्टार्ट हुआ था 2005 में। अच्छा। फिर 2021 में हम लोग की यूनिवर्सिटी कन्वर्ट हो गई थी। ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे 120 प्लस कोर्स रन करते हैं, जिसमें आपका इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, फार्मेसी है, आर्किटेक्चर है, होटल मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चर है, अलाइड साइंस है, मेडिकल है। मेडिकल में हम लोग कराते हैं BMS, नर्सिंग, GNM, पैरामेडिकल पूरा कोर्स करवाते हैं हम लोग। जी। जो सर फी स्ट्रक्चर है वो मिडिल क्लास फैमिली के लायक है या? मेन बस मैम वही है, वही को ध्यान में, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी ने एक फ़ीस रखी है कि हर बच्चा पढ़े। अच्छा। तो ये बिल्कुल एक एवरेज फ़ीस रखी है, उस एवरेज फ़ीस में बच्चा एक अच्छा एक एवरेज पैकेज लेके जाता है। तभी मैंने कहा था कि आप ROI पर ध्यान दीजिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में, कि कितना मैंने इन्वेस्ट किया, मुझे कितना उसको मिल रहा है। आप अगर 4 लाख 5 लाख अगर इन्वेस्ट कर रहे हो बच्चे किसी कोर्स के लिए, उसको 8 लाख अगर पैकेज मिल रहा है तो ये अच्छी बात नहीं होगी मैम, क्या है ना? तो वही है, और एक अच्छी फ़ीस में बताइए ना कि 4 लाख फ़ीस कोई ज़्यादा बड़ी फ़ीस नहीं है जी। तो ये उसके लिए बच्चे के लिए अच्छा एक मिलता है अपॉर्चुनिटी। और एक हमारे यहाँ का माहौल क्या है कि हमारे यहाँ उत्तराखंड जो है काफ़ी शांत माहौल है, तो क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है वहाँ का, टेम्परेचर बहुत अच्छा है वहाँ का, और बच्चा वहाँ पढ़ने की जाता है, रुझान उनका सिर्फ पढ़ने में रहेगा। टॉप के अच्छे स्कूल्स वहाँ पे अच्छे हैं, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी वहाँ पर है, तो एक माहौल है वहाँ बच्चे का पढ़ने का वहाँ भी बिल्कुल माहौल। चलिए धन्यवाद सर। एक और सर हैं जो कि देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से पहुँचे हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार मैम, मेरा नाम विशाल कुमार हुआ और मैं बिहार से हूँ, बट मैं देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के लिए एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जॉब करता हूँ। सर क्या जो आज बच्चे पहुँचने वाले हैं, आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन होती है उनसे, और क्या कुछ मैसेज उनको देना चाहेंगे?
जी सर। मुझे लगता है कि ऐसे इवेंट होने चाहिए, ऐसे बच्चों को एक्सपोज़र मिलता है, वो बच्चे आते हैं, अलग-अलग कॉलेज देखते हैं, सब सारे कॉलेज के बारे में जानते हैं क्योंकि सारे बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो हम उनके लिए यहाँ आते हैं ताकि उनको एक्सपोज़र मिल सके, उनको कॉलेज के बारे में डिटेल्स पता कर सकें, फ़ीस स्ट्रक्चर जान सकें। तो मुझे लगता है कि बच्चों को काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि बच्चों को अगर वो दूसरे शहर में भेज रहे हैं तो फिर उनके खर्चे भी बढ़ जाएंगे, वो वहाँ सेफ़ रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्या कुछ बताना चाहेंगे आप जिस यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं? रही बात सेफ़ होने की, तो देहरादून सबसे सेफ़ इलाका है मेरे ख़्याल से। जी। यहाँ से हो चाहे कहीं से भी हो, पूरे इंडिया में मेरे ख़्याल से देहरादून सबसे सेफ़ जगह है, चाहे लड़कों के लिए हो या लड़कियों के लिए हो। और दूसरी जगह की बात करें, अपनी दूसरी सवाल क्या की? एक चीज़ बताइएगा, जो झारखंड के बच्चे वहाँ पर पहुँचते हैं, उनको देखकर क्या लगता है, कितना पोटेंशियल उनमें है जो आप महसूस कर मेरे पाते ख़्याल से हैं? बिहार और झारखंड, ये जी। दो जगह के बच्चों में बहुत जोश होता है और बहुत उम्मीद से वो लोग जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं। आप वहाँ पे किसी भी कॉलेज के किसी भी क्लास के बच्चों को उठा के देख लो, एक टॉपर आपको बिहार झारखंड का ही निकलेगा। जी। ऐसा सिचुएशन है हमारे देहरादून में। मतलब इधर के बच्चे उधर भी जाके नाम कर रहे हैं। हर जगह नाम करते हैं हमारे बिहार और झारखंड के बच्चे हर जगह नाम करते हैं। अच्छा सर, मान के चलें कि कोई बच्चा जो है अपने पारिवारिक दबाव में आकर किसी कोर्स को कर लेता है, तो क्या वो अपना भविष्य निर्माण सही तरीके से कर पाते हैं? मेरे ख़्याल से अगर पोटेंशियल है बच्चे में तो वो कोई भी कोर्स लेके वो आगे बढ़ सकता है। जी। ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर इंटरेस्ट है बच्चे तो वो वही कोर्स चूज़ करते हैं जिसमें उनकी रुचि ज़्यादा होती है। लेकिन अगर गलती से पारिवारिक दबाव में आके वो लोग कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं तो उनके अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि आगे जाके, क्योंकि जब आप पढ़ते हो, समझते हो उस कोर्स को, तब अपना 100% आप ज़्यादा दे पाते हो। तो मेरे ख़्याल से कोर्स मैटर नहीं करता है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। बाद में जाके वो फील्ड चेंज भी कर सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन में जाके, जो उसका इंटरेस्ट, क्योंकि 12th करने के बाद बच्चों को पता नहीं होता है कि वो क्या करना चाहते हैं। मैक्सिमम बच्चे गलत कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो ग्रेजुएशन करने के बाद उनको समझ में आते हैं कि वो उनकी रुचि किस चीज़ में है। फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन में जाके एक अपने कंफर्टेबल का कोर्स चूज करते हैं और कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा करते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन परिवार वालों को जो कि अपना इंटरेस्ट जो है वो बच्चों पर थोपते हैं और कहते हैं कि कोई ख़ास कोर्स कर लो तो ही तुम्हारी ज़िंदगी चल पाएगी? मेरे ख्याल से पेरेंट्स को कभी अपने बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए किसी भी कोर्स के लिए। बच्चे को जो अच्छा लगता है, जिस फील्ड में अच्छा लगता है, उनको वही करने देना चाहिए और उनको आगे बढ़ने देना चाहिए। क्योंकि बच्चों का अगर फोर्स करोगे फिर उनकी इंटरेस्ट नहीं आएगी उस पर्टिकुलर कोर्स में, फिर वो अच्छा नहीं कर पाएंगे अपने लाइफ में, फिर पेरेंट्स को ही कोसेंगे बाद में जाके बड़े होके। जी, धन्यवाद सर। दर्शकों, देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी की टीम से हम जुड़े और एक साक्षात्कार के जरिए हम समझना चाहें कि जो एक आम मिडिल क्लास फैमिली की जो चिंता होती है वो किस तरीके से जो है वो ख़त्म हो सकती है और कैसे कोर्स में बच्चे जो हैं वो नामांकन करवाएं। वैसे अगर आपको इच्छा है तो आप देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाएं और इस इंटरव्यू के जरिए अगर मन में कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाहिर कर सकते हैं। अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे लाइव इंडियन गार्ड परिवार के साथ।